कोई चेहरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा, कोई ऐसी घटना जिसको याद आ जाने से आपका मन बड़ा परेशान हो जाता है। कोई भी ऐसा चेहरा जिससे आपको चिढ़ है, आप उसको याद करते ही दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज उस चेहरे को आपके मन से डिलीट करने का एक बेहतरीन उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक एनएलपी लाइफ कोच हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पावरफुल टेक्निक। दोस्तों, सब मोडालिटी दोस्तों, इसका नाम एनएलपी में सब मोडालिटी चेंज होता है। इसके मैंने अपने अपने वर्जन बनाए हैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लेट्स मी ट्राई नाउ। जो भी अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो जरूर नीचे लिखिए कि हाँ मुझे परेशानी है, फिर इसका सोल्यूशन आप मेरे साथ अभी साथ साथ करेंगे। लेट्स ट्राई इट आउट। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली उस चेहरे को अपने देखना है सामने, जिस चेहरे को आप अपने मन से हटाना चाहते हैं। याद करने से अभी कैसी फीलिंग आ रही है, जब आपने उसको याद किया उस चेहरे को तो कैसी फीलिंग आ रही है। ये कोई घटना भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकता है, कोई चेहरा भी हो सकता है। कहीं अभी मान लीजिए 10 में से 10 है, तो चलिए उसको रख लीजिए अपने दिमाग में। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने करना क्या है, अपनी इस चेहरे को, इस चीज़ को आपने अपनी लेफ्ट साइड में रख दिया। कहाँ रख दिया? लेफ्ट साइड में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी राइट साइड में एक दूसरा चेहरा लेकर आऊँगा, लेकिन ये चेहरा बड़ा डरावना होगा। क्या होगा? डरावना चेहरा। कोई भी ऐसा भयानक चेहरा जो आप याद नहीं करना चाहते, तो इसको सामने रखिए इधर लेफ्ट साइड में। ऑफ कोर्स आपको इसको सोचने से भी डर लगेगा या आप बिल्कुल भी देखना भी नहीं चाहेंगे। आपने राइट साइड में वो चेहरा रखा जो डरावना है, लेफ्ट साइड में वो रखा जिसे आप याद नहीं करना चाहते। मेरे कहने से आप ये प्रयोग करेंगे। मैं कम से कम आप उसको 20 बार रिपीट करेंगे। आपने करना क्या है, राइट साइड वाली फोटो को लेफ्ट में, लेफ्ट वाली को राइट में मूव करना है ऐसे। तो 1 यहाँ की यहाँ और वहाँ की यहाँ करिए जरा। स्टार्ट। 1 2 मूव कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बताइए क्या हुआ। अब उस चेहरे को याद कीजिए जो आपको बहुत दुख करता था, जो परेशान करता था। क्या अभी आपको याद आ रहा है? क्या कुछ बदला? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। बीमार है तो आप एक बार जरूर चेक करें नेगेटिव विचार कौन कौन से हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें और एक एक करके उन विचारों को अपने सामने लेकर आएं। अब देखें कैसे नेगेटिव विचार होते हैं और कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि पहली बात उसके पीछे आप अवेयरनेस अपने मन में क्रिएट करनी बहुत जरूरी है कि मेरे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। यार तेरे बस का ये काम नहीं है, तो स्टेज पे जरूर फेल हो जाएगा, ये तेरी फैक्ट्री नहीं चलने वाली, ये तेरा काम नहीं बनने वाला। पॉजिटिव थॉट्स स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं सो व्हाट, क्या हो गया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अगर ये चीज काम करती है तो परफेक्टली फाइन, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, काम हो गया। या उन पर हंस दें, अरे मान लिया यार तू क्या बकवास कर रहा है, अपने मन को बोल रहे हो आप, किसी को नहीं, अपने मन को बोल रहे हो, अरे क्या बकवास है, हा हा हा। यू कैन जस्ट लाफ ऑन इट में बदल सकते हैं। आप विचार है कि मैं इसे छुटकारा क्यों नहीं पा सकता, फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे गॉड, हे परमात्मा, हे अल्लाह, मुझे इस विचार से छुटकारा दिलवाइए। यू कैन ऑलवेज प्रे। आप परमात्मा को नहीं कह रहे, एक्चुअली अपने अवचेतन मन को ही कह रहे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज वन। विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदला जा सकता है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आप पॉजिटिव थॉट्स लगातार मन में डाल सकते हैं। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपका मन जो है वो रिपीटेड पैटर्न को अप्लाई कर लेता है, उठा लेता है, पिक कर लेता है और अडेप्ट कर लेता है। अगर इन्हीं में से कोई भी चीज आपको काम करे तो बहुत अच्छी वे। विचार किस तरह से आते हैं, अब आप पैटर्न की जरा गहराई में जाएं। एनएलपी हमेशा गहराई की पर बात करती है। एनएलपी कहती है कि ओके लेट्स सी विचार किस तरह से है, लेट्स सी। अब विचार जो है इस तरह से हो सकते हैं, विजुअल विचार हो सकते हैं। कुछ विचार आया तो मन में कोई फोटो क्रिएट होती है, कुछ साउंड क्रिएट होती है, किसी तरह का कोई फीलिंग क्रिएट होती है नेगेटिव विचार आने से, या ऑल फैक्टरी कोई खास तरह की स्मेल उसमें ऐड ऑन होती है, या कोई टेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको ये सब मोडालिटीज के अंदर जाकर देखना है, इन मोडालिटीज के भीतर जाकर देखना है कि कैसी होती है। अब विजुअल, अगर ये विचार एक फोटो की फॉर्म में आ रहा है तो स्टेज पर जाकर शो करने वाला है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, यू विल जस्ट फेल। अगर विचार एक फोटो की फॉर्म में आ रहा है, या बाएं में बन रही है या बीच में बन रही है, कहां बन रही है, आपके ब्रेन में कहां बन रही है, एनएलपी सीधा सीधा उस पर काम करता है कि वो फोटो एक्चुअली आपको कैसे तंग कर रही है। लेट्स गो टू द डिटेल। फोटो कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है, वो फोटो दूर है या पास है, वो है कहां पर। अगर आप इसको लोकेट कर पाए, बड़े इजीली कर पाएंगे, और फिर आप उस फोटो के साथ थोड़ा ट्विक कीजिए, थोड़ी छेड़खानी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कलर्ड फोटो दिखाई दे रही है, विचार दिख रहा है कि आप कर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए,
आपको दिख रहा है कि एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा है, आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा है, वो कलर्ड इमेज आपके दिमाग में बन रही है। तो तुरंत उस फोटो को कन्वर्ट करके, कलर फोटो को अपने ही माइंड से चेंज करके उसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कन्वर्ट कर दें। जस्ट ट्राई दैट एंड यू विल सी द इंपैक्ट। बहुत ही बेहतरीन, आप जरूर कर दें। अगर फोटो बड़ी सी दिमाग में बन रही है ना, उसको बिल्कुल छोटा कर दें, स्टैम्प साइज के बना के साइड में रख दें। क्या अभी भी आपको उतना ही तंग कर रहा है विचार? यू कैन सी दैट इट्स चेंज। उस फोटो को अपने दिमाग से यहां से दूर ले जाएं, आपसे 100 मीटर दूर चली गई है फोटो। इज स्टिल इंपैक्टिंग यू? क्या अभी भी असर हो रहा है उसका? उसके ऊपर कोई फनी सी फोटो इंपोज कर दें। आपके मन को एक्सीडेंट दिख रहा था ना, उस पर मिक्की माउस की फोटो बना दें। देखिए क्या अभी भी आपको इंपैक्ट कर रही है वो फोटो? इस बात को 5 से 7 बार दोहराएं एंड यू विल सी कि वो फोटो आपके दिमाग से गायब हो गया। अब आपको वो उतना दुखी नहीं करती कभी भी। विचार भी हो सकता है, जैसे मैं आपको एक बार विजुअल का एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपको सांप से डर लगता है, फॉर एग्जांपल, क्या डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? क्या अब डर लग रहा है? सेम डर लग रहा है जितना पहले था? अब डर लग रहा है? अब डर लग रहा है? अब डर लग रहा है? और अब सी द इंपैक्ट। कितनी आसानी से आपने थोड़ी सी छेड़खानी करके अपने माइंड से उस फोटो को डिलीट मार दिया, चेंज कर दिया। कोई नेगेटिव बात बोली जो आपको बहुत बुरी लगी, बहुत पिंच करती, आज भी जब उसको, जब आप उस बात को याद करते हो, किसी ने गाली दी, अपमान किया, आज भी वो दिल में जाकर छेद कर देती है, दुख पैदा होता है। तो क्या हो, जरा उसकी डिटेल में जाएं। कैसी है वो विचार, उसकी सब मोडालिटीज में जाएं। कैसी है वो आवाज, कहां से आ रही है? It with you. If you want to get rid of this kind of negative thought pattern, this video is for you. It's a bad impression in your heart, in your mind. Okay, just play that once. Play this one and see the impact of that sound on your inner condition. How do you feel? You must be feeling really bad, right? And when you're feeling bad, so how much bad is that? In a scale of 0 to 10, how much do you rate? Let's say that value is 10 as of now. So what you have to do is, you just close your eyes, take a deep breath, and in your mind, you have to reduce the volume of this sound which is playing in your mind, because it is a stored copy of somebody's voice which was spoken a long time back. So your mind is playing this. This control of this volume is in your hands. So what you have to do is simply reduce the volume. Reduce the volume. So in your mind, with when I say that, okay, just along with me, 10, reduce, 9, 8, 7, 2, 1, and 0. How do you feel about it? Does it create the same impact in your mind? Or so what you have to do is simply, have you heard Mickey Mouse voice or any other funny voice, very funny voice? So what you have to do is, let's say this word was like, you are an idiot. So this word is spoken by Mickey Mouse or some other funny character. So that funny character is saying like, you are an idiot. But he's saying in so funny manner, instead of creating any pain. This is very loud. धीमे है या तेज है, उसका ट्रेबल ज्यादा है या बास ज्यादा है, वॉल्यूम कितना है, 10 में से 10 अगर उसका वॉल्यूम मान ले, नाउ उसके साथ थोड़ी छेड़खानी करके देखें उस आवाज के साथ। कैन यू डू द चेंज? क्या उसकी दिशा बदल सकते हैं? अगर आवाज यहां से आ रही थी, आप उस आवाज को मेंटली घुमाकर यहां ले आए कि आवाज यहां से आ रही है। जस्ट सी द इंपैक्ट। इंपैक्ट जो है ना, सेकंडों में गायब हो जाएगा। उसका मैंने अपने हाथ में लिया, मान लो मैंने अपने ब्रेन का जस्ट वॉल्यूम डाउन करते गए एंड यू सी द इंपैक्ट। क्या अभी भी आवाज आपको उतना असर कर रही है? 10 से आप 1 पर ले आए वॉल्यूम, आवाज में बदल दें। मिक्की माउस वही आवाज बोल रहा है, आप जैसे बोल रहे थे यू कैन डू इट, तो मिक्की मत बोल रहा है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसे बोला, लेकिन फनी सी आवाज में बोला, इतना फनी कि आप उसकी आवाज को टोटल उसका असर खत्म हो गया। बात दोहराएं एंड यू विल सी दैट थिंग इज गॉन देयर फॉरएवर। आपका ब्रेन ट्रेन हो गया, एक नए ढंग से ब्रेन को ट्रेनिंग मिल गई। बड़ा गुस्सा पैदा होता है, यार उसने मेरे को ऐसा बोला क्यों बोला? गुस्सा आया मन में। अब गुस्सा कहां पर आ रहा है? इफ आई आस्क यू टू डिफाइन योर गुस्सा, योर एंगर, मैं चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं यहां पर ना पेन सा होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे यहां पर पेन सा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आग सी लगी हुई है। कुछ लोगों को लगता है लिवर में यहां पर आग सी लगी हुई है। ओके, परफेक्टली फाइन। अगर आपको लग रहा है कि लिवर में आग सी लगी हुई है, मैं चाहता हूं उस आग की शेप सी बताएं कैसी है।
वो कहते हैं कि अच्छा पीला या लाल रंग लग रहा है कि यहां पर जैसे आग सी लगी, तो मेरे को लिवर में येलो कलर या रेड कलर फील हो रहा है, आग सी लगी हुई है। ओके, अगर आग सी लगी हुई है, कैन आई चेंज समथिंग देयर? क्या मैं कुछ उसके साथ कर सकता हूं? क्या मैं डेफिनेटली कुछ कर सकता हूं। क्या उसका कलर चेंज कर सकता हूं? जो आग, पीले रंग की आग लग रही थी, गुस्सा जो है पीले रंग की आग या लाल रंग की आग का नजर आ रहा था, आई चेंज दैट कलर नाउ टोटली टू ब्लू। वो जो लाल रंग की आग थी, मैंने उसका रंग बदल के नीला कर दिया। आपके अंदर आग वैसी ही लगी हुई है कि उस आग का साइज छोटा कर सकता हूं। आग लगी हुई थी पहले, यहां पूरे में फील हो रही थी, मैंने कहा बिल्कुल छोटा 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 करके बिल्कुल एक टिप इतनी सी बना दी। आग लगी हुई है लेकिन अब इतनी सी लगी हुई है, तो डाल सकता हूं। आग किसने लगाई? आग तो मेरे मन ने ही लगाई ना। मैं अपने मन के ऊपर पानी नहीं डाल सकता। मैंने पानी की बोतल उठाई, मन ही कल्पना में पानी की बोतल उसके ऊपर डाल दी, एंड जस्ट एंजॉय दैट, एंड इट जस्ट गो। इट्स, और उस बात को जरूर दोहरा लें ताकि आपके ब्रेन को उसकी रिहर्सल हो जाए, एंड दैट्स इट, यू आर गॉन आउट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको। नमो नारायण, नमो नारायण करके फटक देते हैं और फिर वो एक गोबर का टुकड़ा लेके मुंह में, मन कहता है एक क्या गंद भा लिया, सारी की सारी जलेबियां उठा के स्वाह कर दी। मन हाथ जोड़ के जैसे साक्षात आके सामने खड़ा हो गया हो। उदाहरण से बता रहा हूँ बात को कि मन कहता है बाबा छोड़ो, आगे से नहीं मांगूंगा, आगे से नहीं मांगूंगा। गलती होगी जिन्होंने मन को कंट्रोल किया है। तो धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है। याद रखना ये आसान नहीं होता, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। मन छोटी छोटी बातों के लिए ऐसी पागल होता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर गए हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, इसे बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है अपने मन को। अभ्यास तु वैराग्येण कौन्ते, तु वैराग्येण गृह्यते, टीका है उनके पास अपना, पर ये आसान नहीं है। आप सोचिए, एक आम इंसान को देखिए कि वो जो मन में आता है, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, जो मन को आता खा लेता है ठाके, कोई परवाही नहीं करता। फलानी चीज का दिल कर रहा है, अच्छा कहाँ मिलती है? वो तो वहां मिलती है। अपने आधी रात को, वो रात के 11 बजे अपने श्रीमान जी को दौड़ा रही है। हमारे पड़ोस में कहीं कहीं है एक लेडी, उसकी बड़ी चटकोरी, मतलब बोलते हैं ना फूडी हूँ मैं, बहुत फूडी हूँ, और नई नई शादी हुई है बेचारे की, वो लगा रहता है अपनी उसकी इच्छाएं पूर्ति करने में। कभी यहाँ से वहां भाग रहा है, कभी यहीं से वहीं भाग रहा है, क्योंकि वो आता है रात को 8:30-9 बजे ऑफिस से आता है, तब तक श्रीमती जी कुछ इच्छाएं लेकर बैठी होती हैं, ये चाहिए और वो चाहिए, और फिर लेके गाड़ी और दौड़ के लेकर आ रहा है खिलाने के लिए, भी ये घर में लाया जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रयास कर करके इंसान जो है अपने अपने आप को तरह तरह से प्रयास कर करके लेकर आता है, और फिर कहते बहुत यतन कर पर धन लावे, सुत दारा पर आन लुटावे। कोशिश करता है हर तरीके से उसको रिझाने की, पर क्या हो जाएगा? रीझ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप सोचिए क्या हो जाएगा। हर रोल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो भी काम करो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करो, बस उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जो परफेक्शन वाली बीमारी है ना, ये बहुत लोगों को तकलीफ देती है, और अननेसेसरी हमें हम जो है वो तंग होने लगते हैं। इस बात को समझना, आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। अपने आप को इस बारे में स्वीकार कीजिए। हर व्यक्ति के प्रति आप परफेक्ट नहीं दिखा सकते, हर रोल में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ कमी हर एक इंसान में हर हालत में रह जाती है। तो अपने उस इनपरफेक्शन को, अपनी उन कमियों को बड़े प्यार से स्वीकार करना सीखिए। उदाहरण के लिए, जैसे अपने आप को अपनी हर कमी के साथ स्वीकार करना सीखिए। मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे अपना आप बनना है। मैं हूं, जैसा हूं मैं वैसा हूं। यहीं से पैदा होता है आत्मसम्मान का भाव, यहीं से पैदा होता है कि मैं अपनी हर कमी के साथ खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, करती हूं।